जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए, प्रीलिम्स का माहौल चल रहा है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ, यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ और अब बीपीएससी के प्रीलिम्स की बारी है। जिन साथियों का यूपीएससी और यूपीपीएससी प्रीलिम्स नहीं अच्छा हुआ है, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी आपको बहुत अच्छा मौका दे रही है, नोटिफिकेशन भी इसका रिसेंटली आने वाला है। तो आज हम कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप अभी भी क्या करके बीपीएससी प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं और 8 से 10 महीने के अंदर अंदर आप डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बीपीएससी ने, आयोग ने इसका जो डेट है 30 सितंबर, वो प्रीलिम्स का डेट निर्धारित कर दिया है। ठीक है, तो जो दोस्त अभी नए आए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं 120 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान कि अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, अपने आप को आप संयमित रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह सफलता प्राप्त होगी। और आप जब प्रीलिम्स देके आएंगे तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके लिए यह वीडियो कारगर सिद्ध हुई। आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयोग ने जो आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो डेट डिसाइड किया है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो डेट डिसाइड किया गया है आयोग के द्वारा, वो देखिए 30 सितंबर 2023 को प्रीलिम्स का डेट क्या है, निर्धारित कर दिया गया है। प्रीलिम्स का डेट क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स, निर्धारित कर दिया गया है। वहीं अगर आप मेंस मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो लगभग मिड ऑफ दिसंबर 9 to 16 डेट डिक्लेयर्ड है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं दिसंबर में आपका क्या है, मेंस का भी एग्जाम का डेट निर्धारित है। यानी कि आप अगर संयमित होकर प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सामने लक्ष्य की कमी नहीं है। सिर्फ आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है, अपने गोल को समझना है और उसी के हिसाब से अपने तैयारी को धार देना है। आज हम उसी धार के लिए सहायक सिद्ध होने के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि जो आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन को एक नया धार दे दे। आइए देखते हैं कि इसमें हम पारी पारी से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनसीईआरटी का है। जो लोग अगर ये कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी चाहिए, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि वो आपके तैयारी को गुमराह कर रहे हैं, दूसरे रास्ते पे ट्रैक को चेंज कर रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए कि अभी कमीशन के जो माननीय अध्यक्ष हैं, बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप एनसीईआरटी को ही हम बेस बनाएंगे क्वेश्चंस को बनाने में, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आयोग को भी रेफरेंस देना होता है माननीय कोर्ट में। तो एनसीईआरटी गवर्नमेंट का है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्राइवेट संस्था विशेष का नहीं है। तो अब ये बात आती है कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या वो दोस्त जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार सोच रहे हैं कि क्या मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूं, क्या मैं इतने कम टाइम में। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अभी बिल्कुल ओपन चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो व्यक्ति पहले से कर रहा है उसको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन इंसान के चाह से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप अभी भी चाह लें, अगर आप उस लेवल पे मेहनत कर लें, तो डेफिनेटली आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। ठीक, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपको भी एनसीईआरटी में कौन सी चीज फोकस करनी है। तो देखिए, जो मेन कोर एरिया है एनसीईआरटी, अब हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन की। फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन की देखिए, 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं तैयारी में। पहला जो समसामयिक विषयों से संबंधित होते हैं, जो हर एक महीने, हर 6 महीने, साल भर में चेंज होते रहते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो परंपरागत होते हैं, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका ये प्रिपरेशन सहायक करेगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला क्या हो गया, हिस्ट्री। हिस्ट्री बिल्कुल ही क्या है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पे लें तो क्या है इसमें, जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी कि भूगोल। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो राज व्यवस्था। राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी।
और उसके बाद आ जाता है इसमें सामान्य विज्ञान। क्या आ जाता है? सामान्य विज्ञान, मतलब कि जनरल साइंस। जनरल साइंस, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये जो 5 सब्जेक्ट जो अभी हमने यहां पे मेंशन किया है, ये आपके तैयारी के क्या है? ट्रेडिशनल बेस हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी का क्या है? ये 5 आधारभूत पिलर है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या किसी भी संघ या राज्य लोक सेवा या समस्त वनडे एग्जाम में जो भी जीएस का सेगमेंट है, क्या है? जीएस का सेगमेंट, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन का सेगमेंट जो होता है, उसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम उस पर भी आएंगे कि जो परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब क्या है? जो परिवर्तन होंगे, यानी कि जो परिवर्तनशील सब्जेक्ट है, अभी हम बारी बारी से उस पर भी आएंगे। तो ये जो 5, ये कितने हो गए? अगर हम इसे काउंट करें तो ये हो गए 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों को आप क्या करें? 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 to 12। देखिए, मैं इसमें कुछ वेरिएशन बता सकता हूं कि आपको इसकी ये वाली पढ़नी चाहिए, इसमें इस क्लास की पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ व्यक्ति यहां पे नए हैं जो अपनी प्रिपरेशन को 0 से लेके, यानी कि बॉटम से अप टू बॉटम या सरफेस टू अप, यानी इन सारी चीजों को, जो भी चीज वो करना चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए वो फोकस कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन के एक अच्छे चरण में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं यहां पे आपको सजेस्ट करूंगा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी को आप बेस बनाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे 6 से लेके 8 तक की चीजें आ रही हैं तो मत पढ़िए, 9 से लेके 12 तक की चीजों को फिर टारगेट बनाइए। आपको लग रहा है नहीं 9-10 की भी चीजें आ रही हैं, तो आप अंततः 11 और 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो, और जो भी एनसीईआरटी आप लीजिएगा, गवर्नमेंट की एनसीईआरटी लीजिएगा। गवर्नमेंट की एनसीईआरटी देखिए कुछ इस तरीके की आती है और बहुत ही सस्ते रेट में आती है, अफोर्डेबल प्राइस में आता है। ऐसा नहीं कि आप उसको खरीद नहीं सकते, बहुत महंगा आएगा, 100, 50, 150 रुपए के रेट की आती है कोई भी चीज, उस तरीके से आप खरीदिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है इसकी बात हो गई। ठीक, अब आइए हम देखते हैं, अच्छा एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। अगर एनसीईआरटी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम एनसीईआरटी के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाएंगे इन सारी चीजों को, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। अब आइए हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि इसमें देखिए बिहार स्पेशल किसी भी स्टेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट स्पेशल को लेके। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में भी हाल ही में कि बाहर के विद्यार्थियों को या वेटेज न देने के लिए अपने, तो या जो व्यक्ति बाहर से आएगा वो आके किस तरीके से दूसरे के कल्चर में जाके, दूसरे के भौगोलिक पृष्ठभूमि में जाके काम करेगा, समझेगा चीजों को, तो उसके लिए हमेशा राज्य में जो राज्य विशेष की चीजों हैं वो जानने के लिए एज ए ब्यूरोक्रेट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा लोक सेवक को कार्य जो है वो लोगों के बीच जाके करना होता है, ना कि कहीं ऑफिस या कहीं, क्योंकि ये क्या है, ये लोक सेवा है ना, लोगों की ही सेवा करना है। जब आप लोगों के बारे में ही नहीं जानेंगे तो सेवा कैसे? तो इसलिए बिहार स्पेशल आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर से भी, अभी हम उस पर भी आएंगे कि उसका क्या रोल है, यहां से भी इसके जो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे खासे आए। यानी कि पहला स्टेप क्या हो गया, आपको एनसीईआरटी को बेस बनाना है, और इस एनसीईआरटी को आप कोशिश करेंगे कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। मैं भी डेज बाद में बता दूंगा कि कैसे करना है, पहले एक बार हम डिटेल चीजों को हम समझ लें। देखिए बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल के लिए कोई भी आप एक्स और वाई बुक को आप पढ़ सकते हैं, कोई भी आप एक्स और वाई बुक को पढ़ सकते हैं। एक परियोजना पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप बिहार स्पेशल के लिए पढ़ सकते हैं, और आप यहां पे कोई 2 ऑप्शन ले सकते हैं, एक लूसेंट, ठीक है, एक लूसेंट को आप पढ़ सकते हैं, मैं जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है, एक लूसेंट को पढ़ लीजिएगा, और दूसरा अगर आपको अगर कुछ भी अगर पढ़ना हो तो उसी से जो संबंधित कोई 1-2 पुस्तक आती है उसको आप मानक बना सकते हैं, और कोई भी पुस्तक जो आपको लगे कि ठीक है उन 2 पुस्तकों को आप यहाँ पे एक्स और वाई के नाम से बुक को आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ के आप अपने बिहार स्पेशल की चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आइए आते हैं हम नेक्स्ट, अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो फ्रेंड करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है किसी भी एग्जाम को लेके। ये केवल एक
चरण, ये कोई आपको प्रीलिम्स तक हेल्प नहीं कराएगा, ये प्रीलिम्स में भी काम करेगा, फिर उसके आगे मेंस में भी काम करेगा, और फिर उसके आगे पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसे आप बोलते हैं उसमें भी ये काम करेगा। यानी ये तीनों चरण में आपको हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रणनीति अपनानी होती है। देखिए, आप जो भी आप लोकल एनसीईआरटी, अरे लोकल करंट अफेयर पढ़ते हैं, लोकल किसे मैं कह रहा हूं, लोकल का मतलब होता है कि जिसमें राज्य की चीजों को महत्व दिया जाता है, जिसमें राज्य की चीजों को या किसी एग्जाम को फोकस किया जाता है। तो ये तो यानी कि फैक्चुअल आप कह लीजिए। तो ये जो करंट अफेयर होते हैं, जो फैक्ट से होते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में तो निश्चित रूप से हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप मेंस देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, तो यहां ये मैगजीन आपकी हेल्प नहीं करेगी। ये मैगजीन आपकी यहां पे हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसीलिए मेरा जो अपना मानना है कि एक आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, जिसमें जो आप करंट अफेयर है, समसामयिक मुद्दे हैं, उसको जिसमें वो एक्सप्लेन, विस्तार से समझा रहा हो, यानी कि एक आप फैक्चुअल पढ़ लीजिए और एक कोई कॉन्सेप्चुअल। अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको फैक्ट रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज, क्योंकि ये इतनी भारी नहीं होती, या मतलब इतना बर्डन नहीं होता कि ये चीज आप मतलब कर ना पाए। मेरे समझ से एक मंथली मैगजीन, जो भी मंथली मैगजीन आती है ना, जो कंप्लीट डेडिकेटेड टू सिविल सर्विस के लिए आती है, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है, ठीक है, मंथली, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। क्रॉनिकल सिविल सर्विस आती है, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। मोटी वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक। आपको जो अच्छी लगे XYZ, आप उसे एक फॉलो कर सकते हैं। यहां पे आप एडिटोरियल से लेके जो आपको समझ में आ रहा हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। आप अपने तैयारी को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुरूप ही ढाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है प्रीवियस ईयर का। देखिए, अब प्रीवियस ईयर आपको क्या काम करता है। देखिए, दो चीज हमेशा याद रखिए। कहीं भी अगर आपको जाना है, जैसे सपोज करिए आप किसी मार्ग में जा रहे हैं, मुझे दिल्ली से पटना जाना है या पटना से दिल्ली आना है, तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा कि रूट क्या है, क्या करने जाना है, मकसद क्या है, क्यों जा रहा हूं, किसके साथ जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या करना है। वो आपका क्राइटेरिया डिसाइड करता है। क्या करता है? क्राइटेरिया डिसाइड करता है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सिलेबस को आप ऐसे समझिए कि किसी ने आपको बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे है, लेकिन कोई व्यक्ति उस रोड पे दिल्ली पहले ही पहुंच गया, पटना से दिल्ली पहले ही पहुंच गया। आदमी उसको कॉल करके पूछ ले कि अरे क्या रहा, संपर्क क्रांति चल रही है तो कैसे गई, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आया, तुम सही जगह पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? ये आपके मार्गदर्शन का काम कर रहा है, ये आपके रोड मैप का काम कर रहा है, ये आपके गूगल मैप का काम कर रहा है। तो आपको सबसे पहले भटकाव से बचाने के लिए सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए। और दूसरी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप पुस्तक, अभी मैं पुस्तकों पे भी आऊंगा, लेकिन जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन पुस्तकों को कौन सी चीजें, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सी चीजें फालतू, ये आपको कौन चीज बताएगा? ये आपको प्रीवियस ईयर बताएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्या काम करता है? आपके गूगल मैप का काम करता है, गूगल मैप का काम करता है। और जो सिलेबस है वो आपको क्या करेगा? आपको आपका क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, आपका बाउंड्री वॉल खींचेगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर में आप घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हैं, जो उसका पूर्वालोकन के नाम से आता है, उस चीज को भी आप बहुत अच्छे से देखिए। मैं जो यहां रिव्यू आपको बता रहा हूं, या जो मैं आपको गाइड एज अ मेंटर के तौर पे जो मैं आपको समझाने आ रहा हूं, वो मेरा कोई लालच नहीं है किसी से भी, आप किसी से भी कर लीजिए। लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा, जो मैंने खुद अपने लिए यूज किया, वो मैं आपको यहां पे चीजें मैं शेयर कर रहा हूं। कि उसकी जो 5 पुस्तकें आती हैं, सेम वही चीज जो आपने हिस्ट्री में देखी, अरे जो आपने एनसीईआरटी में देखी थी, इसकी भी वही चीजें, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और जनरल साइंस है। ये जो 5 पुस्तक हैं, इस चीज को आप अच्छे से अगर आप कर ले गए तो देखिए इससे बेनिफिट आप कभी ये सोच के मत पढ़िएगा कि प्रीवियस ईयर पढ़ के जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर इसलिए पढ़िएगा कि वहां से जो उसके एक्सप्लेनेशन है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो क्वेश्चन को बनाने के लिए जो माइंड सेटर है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है कि
10 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 15 में कैसे पूछे गए, 20 में कैसे पूछे गए और 22 में कैसे पूछे गए। समझ में आ रही बात चीजों को मैं क्या कह रहा हूं? तो इस चीज को आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा, और अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आप कर ही ले जाएंगे, क्योंकि आप उसको डिटेल एनालिसिस और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ उसकी आप पढ़ाई आप कर रहे हैं। अब आइए आते हैं हम नेक्स्ट चीजों पे कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज क्या है और ये क्यों करनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज का रिवीजन, ये देखिए विज्ञान कहता है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके, जैसे कोई चीज मैं आज आपको डिलीवर कर रहा हूं, आप अभी बहुत कंसंट्रेशन के साथ भी अगर ये चीज सुनिए, ये लेक्चर अगर आप सुन रहे हो, तो आप यकीन मानो कि 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद आपके माइंड से 80% चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो चीजें हट जाएंगी, क्लियर। और आप अगर किसी और को डिलीवर दोगे तो 20%, यानी कि क्या होगा, एक टाइम तक जाते जाते ये चीजें फ्रेंड्स शून्य हो जाती हैं। ठीक, तो क्या इसके लिए क्या पद्धति अपनाई जाए, यानी कि जो फर्स्ट जो स्टेप होगा इसके लिए वो क्या होगा, रिवीजन होगा। मोर टाइम रिवीजन कीजिए, मोर टाइम रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है अगर आप कहेंगे तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या एनसीईआरटी या जो बुक या प्रीवियस ईयर उसी के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप बार बार रिवीजन कीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं, अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो उनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है उसको कम फोकस देके, जो कमजोर होता है उसको ज्यादा। देखिए, जो बहुत अच्छा है उसको भी पैरेलल लेके चलिए, उसको भी। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण की तरह बताऊं कि अभी यूपीएससी में आप देखेंगे कि जो उसका प्रीलिम्स था अभी 28 मई को, ठीक है, पिछले संडे को, आप सोचिए कि जो बच्चा हिस्ट्री ऑप्शनल रखा था वो हिस्ट्री में फेल कर गया। क्यों? क्योंकि एंसेंट से क्वेश्चन पूछा, उसने उस लेवल पे पढ़ाई की नहीं, वो मॉडर्न पढ़ के गया था और एंसेंट से दबा के क्वेश्चन आ गए। तो इसलिए आपको नए सब्जेक्ट को वेटेज देते हुए अपनी चीजों के महत्व को कम मत कीजिए, उसको भी बनाइए, क्योंकि वो आपकी यूएसपी है। ठीक है, अब सेकंड चीज इसमें क्या आता है, जो स्टेप अगर हम सेकंड की बात करें, देखिए प्रीवियस ईयर आपने लगा लिया, ये भी एक टेस्ट सीरीज का पार्ट ही है। प्रीवियस ईयर देखिए, एक तो हो गया घटना चक्र वाला जो मैंने बता दिया कि वो सारे स्टेट्स का और वो सब कवर करता है। एक आप क्या काम करिए कि जो भी आपके स्टेट में एग्जाम हो रहा है, जो भी बिहार लोक सेवा आयोग या आप एसएससी से थ्रू जो भी एग्जाम, उसके जो जीएस के पेपर होते हैं ना 1-2 साल के, वो जरूर एनालिसिस कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन फोकस मत कीजिए, एनालिसिस कर लीजिए आप। ठीक है, तो उससे कुछ ट्रेंड, करंट अफेयर और इन सारी चीजों को पढ़ने में हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब देखिए बात आती है कि टेस्ट सीरीज लोग कहते हैं, आखिर टेस्ट सीरीज है क्या, हमें टेस्ट सीरीज क्यों लगाना चाहिए, क्या हमें टेस्ट सीरीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आपकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाए, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सपोज करिए कि आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लिया, कोई भी पूछ रहा हो कि अरे भैया ये जरा बताना इस चैप्टर में क्लास 12th में क्या लिखा हुआ, अरे मैंने बता दिया। ये आपने क्राउन लूसेंट भी पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर भी पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर भी पढ़ लिया। अब पता कैसे चले, अच्छा आप अच्छा भी कर रहे हैं, अब पता कैसे चले कि आपका जो तैयारी है वो कितने धार में है। तो अब आपको क्या चाहिए, नए क्वेश्चन, यानी आपने उस टॉपिक को पढ़ा, समझा, उससे रिलेटेड जो पिछली बार क्वेश्चंस आए वो भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब आपको क्या चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड नए क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे वो कोई हो, अब कोई का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं किसी ठेले वाले से जाकर टेस्ट सीरीज उठा लेना, कोई का मतलब 4, 5, 6, 8, 10 जो भी संस्थान टेस्ट सीरीज कराते हैं, जिनका एक अपना स्टैंडर्ड है, वहां से टेस्ट सीरीज पेपर उठा लेना है। और उस पेपर को उठाने के बाद हमें यह नहीं देखना है कि ये जो टेस्ट सीरीज, अमुक जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि उस टॉपिक से आपको नए क्वेश्चन मिल जाए। और ये कभी नहीं देखना है कि इस टेस्ट सीरीज में हम टॉप कर रहे हैं या हम इस टेस्ट सीरीज में हम फेल कर रहे हैं। ना तो आपको टॉप से कोई मतलब है, ना तो फेल से मतलब है। हाँ, इवैल्यूएट करना है कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक कंप्लीट किया है, उसके बावजूद जब नया क्वेश्चन बन के आया तो मैं वहां पे हल क्यों नहीं कर पा रहा हूं या क्यों नहीं कर पा रही हूं। तो यहां से आपको क्या होगा, टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, आपको मदद करता है कि आप, ऐसा तो नहीं कोई आपकी स्ट्रेटजी में कमी है, तो ये इवैल्यूएशन कंप्लीट करता है। और जब इन सारे स्टेप को जब आप फॉलो कर लेते हैं, तब कहीं जाके आपकी तैयारी को कंप्लीट माना जाता है और आप सिलेक्शन के सोपान को टच कर पाते हैं।
अब ये तो बात हो गई कि आपको करना क्या है प्रीलिम्स के लिए। अब ये करना कितने दिनों में है, अब हम इसको देखते हैं एक बार रिवीजन की तरफ। देखिए जो 120 डेज का जो यहां प्रोग्राम मैंने जो आपको बताया, आप सबसे पहले 2 मंथ डिसाइड कीजिए। सबसे पहले 2 मंथ, मोर देन 2 मंथ यानी 60 डेज। 60 डेज में आप क्या काम कीजिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी, अब आपके मैं मान के चल रहा हूं कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टाइम एक स्लॉट फिक्स कीजिए, जो भी आपका रूटीन होगा एक स्लॉट फिक्स कीजिए आप अपने एनसीईआरटी और करंट अफेयर के लिए, ठीक है। फटाफट फटाफट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा होता है। इसे मेंस में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आंसर राइटिंग लोग पूछते हैं कैसे करना है कैसे करना है, अरे इसकी भाषा देखो ना। आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि आप कम शब्दों में ज्यादा बात अपने आप सामने वाले को समझा सकें। आंसर राइटिंग कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब ये क्या है कि जब आप इस चीज को कंप्लीट कर ले जाओगे, 60 डेज में जब कंप्लीट कर ले जाओगे, और इसी के पैरेलल आपको करंट अफेयर लेके चलना है। इसी के पैरेलल आपको क्या लेके चलना है, जो मैंने बताया ट्रेडिशनल पोर्शन के लिए। ट्रेडिशनल पोर्शन के लिए क्या, ये करंट अफेयर लेके चलना है। क्योंकि आपके पास देखिए समय बहुत कम है, ये करंट अफेयर लेके चलना है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ये पोर्शन तैयार होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से लेके चलिए। इसके अलावा बिहार स्पेशल 1 घंटे बिहार स्पेशल के निकालिए, 1 घंटे 1.5 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी आपको समझ में आ रहा हो, कोई एक्स बुक, जैसे मैंने कहा परियोजना, या जो आपको समझ में आए, इम्तियाज अहमद, जो भी आपको अच्छी लग रही हो, जो भाषा आपको समझ में आ जाए वो बुक अच्छी है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। जब भी लीजिएगा लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा खेल डाटा का है। अगर डाटा गलत हो गया तो आपके क्वेश्चंस वहां पे गलत हो जाएंगे और आपको नेगेटिव मार्किंग में आपको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहां जो भी कीजिएगा उसका जो अपडेट वर्जन होगा वो लेने की आप कोशिश कीजिएगा। यहां पे आप लूसेंट, क्राउन, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भाषा जो अपडेट, लेकिन यहां भी वही चीज है कि चाहे आप लूसेंट लें या क्राउन लें, ये भी आप क्या लें, अपडेट ही लें। क्या लें, अपडेट ही लें, ठीक है। अपडेट ही स्टडी मटेरियल लें आप यहां पे, ठीक। तो ये आप एक 1.5 घंटे इसके लिए निकाल दिए, 1.5 घंटे करंट अफेयर के लिए निकाल दिए, और आप बाकी आप ट्रेडिशनल पोर्शन आप पढ़ ही रहे हैं। देखिए इसके बाद आप क्या करिए ना, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। रोज क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट किस चीज का, प्रीवियस ईयर का। जैसे कि बीपीएससी का आपने 10 ईयर प्रीवियस ईयर ले लिया, तो 10 क्वेश्चन ही, अरे 10 सेट ही तो हुए। तो उसको रोज आप एक सेट, आप प्रैक्टिस सेट का टाइम लगा लीजिए कि मुझे टाइम के हिसाब टाइम देखना है और प्रैक्टिस सेट मुझे करना है। तो आप देखेंगे कि आप 120 दिन में अगर कंप्लीट आप स्टडी करेंगे तो एक बार आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, एक बार में। यानी कि क्या हो गया, यानी कि आपने फर्स्ट 60 डेज में आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया अपना पूरा सिलेबस आपने एक बार क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक। यानी कि आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया। अगर हम मंथ वाइज देखें, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप इसे 1 जून से अगर आप पढ़ रहे हैं तो जून और जुलाई में आपने क्या कर लिया, ये आपका टारगेट है जून एंड जुलाई का। यानी कितने दिन का, 60 डेज का ये आपका टारगेट है, और 60 डेज में ये आपने क्या कर लिया, फाइनल कर लिया। अब आपके पास नेक्स्ट जो टारगेट आता है, जुलाई के बाद जो महीना आता है वो आता है अगस्त। अगस्त बहुत ही क्रूशल मंथ है आपके लिए। अगस्त क्या है, बहुत ही क्रूशल मंथ है आपके लिए। अगस्त में आप क्या काम करेंगे कि जो चीजें आपसे, कुछ चीजें छूटेंगी भी, सारी चीजें होंगी नहीं। तो जो चीज आपसे छूट रही होगी और जो आपने कर लिया होगा उसको आपको रिवीजन करना है। यहां पे क्या करना है, उसको आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और हो सके तो पढ़ाई के आवर्स को भी बढ़ा देना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि आपको पैक हो जाना, सुनते हो ना, तो वो पैक हो जाना है, यानी अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेना है और इसे बहुत ही अच्छे से अध्ययन पे अपने आप को फोकस करना है। अच्छा, इसके बाद आप फिर आप क्या काम करोगे, इसके बाद आपके पास फिर आ जाता है फाइनल मंथ। आपके पास क्या आ जाता है, फाइनल मंथ आ जाता है सितंबर।
अब वही सितंबर में जिनकी प्रिपरेशन पहले से है, जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, वो तो टेस्ट सीरीज वगैरह पहले से कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से नहीं है तो कुछ लोग अगस्त से इन्वॉल्व हो सकते हैं टेस्ट सीरीज में, और कुछ लोग अगस्त मिड से हो सकते हैं, और कुछ लोग अगस्त लास्ट में होके सितंबर में टेस्ट सीरीज लगाइए। चाहे वो आप कहीं संस्थागत होके लगाइए या मार्केट में फोटोकॉपी की दुकान से मिलता है वहां खरीद के लाके अपने घर पे लगाइए और लगा के अपना इवैल्यूएशन कीजिए और एग्जाम में जाइए। 100% क्वेश्चन, 100% का मतलब जो कट ऑफ जाए उससे अच्छा खासा मार्जिन लेके क्वेश्चन करके आइए और हंसी खुशी मेंस में लग जाइए। यह है एक अच्छे अभ्यर्थी का रणनीति प्लान। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसे और इस पे कुछ आप वीडियो चाहते हैं या हम आपकी प्रिपरेशन में कुछ अगर हेल्प कर सकें जिससे आपके उज्जवल भविष्य में कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके आपको, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।